अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और ये शाम के टाइम मैं अपने कज़न्स के घर गई थी। वहाँ पे उनका बेटा थोड़ा बीमार था, उसको देखने के लिए। तो वहाँ उन्होंने चाय बनाई थी, चाय के साथ ये कुछ चीज़ें रखी थी उन्होंने। बहुत मज़े की चाय थी और बहुत गपशप में मज़ा आता है। और हमेशा जब भी मैं उनके घर जाती हूँ तो भाभीयों के साथ गपशप में बहुत 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 मज़ा आता है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी नेचर की हैं दोनों। और भाई जो हैं वो तो दिन में जॉब पे होते हैं, तो एक जो छोटे वाला है वो तो दुबई होता है, उसके साथ तो बातचीत नहीं होती। ज़ाहिर है वो जब कभी आए तो बातचीत होती है, लेकिन इनके साथ मिलके मुझे हमेशा बहुत बहुत अपनाइयत का एहसास होता है। फिर उसके बाद घर में आई थी शाम के टाइम, खाना बनाने का ये कुछ सीन था। पुलाव बच्चियों ने फरमाइश की थी बनाने की, तो यहाँ पे मैं चिकन पुलाव बना रही थी और साथ में आलू भी डाले थे और मेरी बेटी मुझे कट कर कर के चीज़ें दे रही थी। तो यहाँ पे चिकन और आलू डाल के बहुत ही मज़े का यम्मी सा पुलाव बन चुका था। साथ में मेरी बेटी ने रायता बना लिया था। और फिर मेरे हस्बैंड और सिस्टर के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सालन बना लिया था, थोड़ा चिकन डाल के और सफ़ेद चने डाल के, क्योंकि वो चावल नहीं खाते हैं। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मैं बाहर गई थी, कुछ चीज़ें ख़त्म थी, जैसे वीकली ग्रॉसरी होती है, तो ये फ्रूट्स वगैरह, सब्ज़ियाँ, इस टाइप की चीज़ें। तो ये मैं लेके आई। अच्छा, टमाटर और प्याज के रेट इस कदर हाई हैं कि ना पूछें, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें हुई हुई हैं। साथ में ये फ़िश लाई थी क्योंकि मुझे आज फ़िश बनानी थी। और ये सारी रूटीन की चीज़ें मैं लेके आई थी। यहाँ पे आलू हैं और ये सब कुछ। और ये वीकली ग्रॉसरी आपको पता है हर वीक ही आती है। और फिर ये फ़िश यहाँ पे मैंने धो के इसको ग्राइंड करने के लिए रखा था। तकरीबन 3 पाव के करीब या इससे ज़्यादा, 1 किलो के करीब थी ये फ़िश, क्योंकि 2.25 किलो मैंने तुलवाई थी और इसमें से हाफ़ मैंने रख दी थी और हाफ़ को मैंने आज बनाना था। साथ में ये मैंने लेमन ले लिए थे, साथ में लहसुन अदरक का ये मैंने पेस्ट ले लिया था, जो कि फ्रीज़ हुआ हुआ था। साथ में ये बेसन था। तो ये चीज़ें जो थी मैंने ले ली थी। आज और साथ में ये फ़िश का मसाला भी ले लिया था। मैं नेशनल वालों का लेती हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं। तो बस ये चीज़ें मैं हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं मैं जो आज फ़िश बनाऊँगी उसके लिए। तो मैंने सोचा आप रेसिपी साथ रिकॉर्ड कर लूँ आप लोगों के लिए। अच्छा, सबसे पहले इस तरह से एक बर्तन के अंदर मैंने बेसन के 2 चम्मच जो लिए थे वो डाल दिए। फिर उसके अंदर ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट मैंने लिया था वो डाल दिया था। आप फ्रेश भी ले सकते हैं, मैं आपको पता है फ्रीज़ कर लेती हूँ पूरे मंथ के लिए, तो वो फिर मैं मेरे लिए बहुत आसानी होती है। तो इस तरह से फिर ये मैंने इसमें ऐड कर लिया था। साथ में मैंने 2 लीमू जो थे वो उनका रस निकाल के इसके अंदर डाला था। फिर जब मैंने जब ये लहसुन अदरक जो था मेल्ट हो गया, जब मैंने देखा कि इसका मसाला भी थिक है, इसके अंदर मैंने 1 नींबू और ऐड कर दिया था, ताकि ये अच्छा सा मसाला हमारा इसका रेडी हो जाए। और बस ये चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली। फिर इसके अंदर मैंने फ़िश मसाले के 2 चम्मच सिर्फ डाले थे। अगर ज़्यादा डालेंगे तो बहुत स्पाइसी हो जाएगा, हम लोग इतना स्पाइसी नहीं खाते। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप इसमें ज़्यादा फ़िश का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 चम्मच ही डाले थे। तो यहाँ देखें, ये कम पड़ रहा था तो इसके अंदर मैंने इस तरह से थोड़ा सा एक लेमन और निचोड़ के डाल दिया था और इसके मसाले को अच्छी तरह से विस्कर की मदद से मैंने मिक्स कर लिया था और बहुत मज़े का ये मसाला मिक्स हो गया था। फिर फ़िश के पीसेस मैं इसमें डाल डाल के उनको उनको अच्छी तरह से मसाले के अंदर जिसको कहते हैं कोट करती नहीं हूँ, लपेटती नहीं हूँ। फिर इसको मैंने थोड़ी देर मैरिनेशन के लिए रख दिया था, तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटा रखा था मैंने। फिर उसके बाद मैंने इसको फ्राई करना स्टार्ट किया था। अच्छा, फ्राई करने के लिए फिर मैंने ये किया था कि ऑयल जो था वो चूल्हे पे रखा था, उसको मीडियम फ्लेम पे मैंने हल्का गरम किया था। बहुत, जिसको कहते हैं, अगर हाई फ्लेम पे आप गरम करेंगे तो आपकी फ़िश जलना स्टार्ट हो जाएगी एकदम से। तो ये देखें, यहाँ पे मेरा ऑयल मेरे जो मुझे जितना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग ही गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैं इसमें इस तरह से पीसेस डाल रही हूँ, बहुत जोड़-जोड़ के पीसेस नहीं डालने, थोड़े इस तरह से खुले-खुले करके इसमें पीसेस डालने हैं। अच्छा, फ़िश का ऑयल जो होता है वो फिर आप किसी खाने में भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उसकी स्मेल ही कुछ अपनी ही होती है। तो वो फिर इसलिए मैंने इतना ज़्यादा नहीं डाला है कि फिर वो वेस्ट जाता है। ख़ैर, मैं यहाँ पे फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था मैंने। और
यहाँ पे इस तरह से मैंने बारी बारी से सारी फ़िश को मैंने जो है वो फ्राई कर लिया था। उसके बाद ये मेरी फ़ाइनल फ़िश की जो शक्ल ये निकल के आई है, बहुत मज़े की बनी थी, बहुत यम्मी। साथ में मैंने केचप रख लिया था। फिर हम लोगों ने ये फ़िश एंजॉय की थी और साथ में मेरी बेटी का आज प्लान था फ्रूट चाट भी बनानी है। उसको काफ़ी पसंद है आजकल माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा फ्रूट चाट बनाती है और खाती भी है और खिलाती भी है। तो यहाँ पे वो फ्रूट्स की कटिंग कर रही है और छोटी-छोटी काम वो उसको बहुत शौक है कुकिंग का, वो अक्सर इस तरह के कामों में लगी रहती है। तो बस ये यहाँ पे फ्रूट चाट मेरी बन के मेरी बेटी की रेडी हो चुकी है, बहुत मज़े की और बहुत क्रीमी सी फ्रूट चाट बनी थी। बहुत एन्जॉय किया हम लोगों ने, खाना खाया और ये साथ में फ्रूट चाट भी साथ में खाई, मीठे में फ्रूट चाट हो गई हमारी। तो फिर नेक्स्ट डे बस मैं ये जो मैंने मशीन लगाई थी, तो घर के कामों से फ़ारिग होके बाद मशीन के बाद फिर मैं बाहर गई थी, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वो लेके फिर आते हुए मैंने ये चीज़ें बिरयानी और ये दही भल्ले वगैरह लेके आई थी, वो हमने खाए। शाम के टाइम मेरे हस्बैंड चिकन टिक्का ले आए थे क्योंकि मैंने मशीन लगाई थी और काफ़ी थक गई थी, मैंने कुछ नहीं बनाया था। तो ये चिकन टिक्का, चटनी, सलाद साथ में रोटियाँ बना ली थी। तो ये था हमारा आज का खाना। तो ये हम लोगों ने एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। आज की वीडियो मेरी इतनी ही थी, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।